हेलो गाइज, आपको आपका यूट्यूब पर पुनः स्वागत है। बहुत दिन बाद आज फिर आ रहे हैं। अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके बीच में ही रहें, क्योंकि नेट भी हम हो गए हैं, जेआरएफ भी हो गए हैं, फेलोशिप भी ले रहे हैं। हमारा अब मेन उद्देश्य पीएचडी के साथ साथ आपका परोपकार करना है। बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा लगेगा देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो स्किप करिए। बस इतना ही कहना है। तो शुरू करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा से। तो प्रस्तावना से शुरू करेंगे। जैसा कि हम पीएचडी सिनाप्सिस में या पीएचडी थीसिस में लिखना शुरू करते हैं, प्रस्तावना शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्र होता क्या है? तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से देखें तो समाजशास्त्र हम उसे कहते हैं जो समाज का अध्ययन करता है, या हम इसको समाज का विज्ञान कह सकते हैं, साइंस ऑफ सोसाइटी, राइट। और बात करें समाजशास्त्र की, तो ये ऐसा विषय है जो चाहे राजनीति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे शिक्षा हो, ईटीसी तमाम अगर इसके क्रमबद्ध अध्ययन को देखेंगे तो लास्ट में हमारा समाजशास्त्र आता है। मतलब कि सबसे नया विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र ही है, समाज विज्ञान ही है। मतलब राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र की तरह ही एक ये भी सामाजिक विज्ञान है जो सबको अपने आप में समेटा हुआ है, बशर्ते इसके कहने की, लिखने की, पढ़ने की एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक पद्धति अपनाने की वजह से इसका नाम समाजशास्त्र या समाज विज्ञान पड़ा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं इसकी मूल परिभाषाएं क्या है, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, या समाजशास्त्र की मूल परिभाषा क्या है। तमाम समाजशास्त्री हैं जो विदेशी ही हैं, इंडियन कम ही हैं, क्योंकि ये शुरू ही हुआ था फ्रांस से, उसके बाद अमेरिका में खूब डेवलप हुआ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर समाजशास्त्री मिलेंगे तो हमें विदेशी ही मिलेंगे। तो बात करें किन शब्दों से मिलकर बना है समाजशास्त्र, तो इसके दो भाग होते हैं, एक सोशियो, दूसरा लाजी। सोशियो मतलब समाज होता है, लाजी मतलब अध्ययन करना होता है, मतलब समाज का अध्ययन करना। तो जो सोशियो है वो लैटिन भाषा है, और जो लाजी है वो ग्रीक भाषा है। सोशियो हमारा सोशियस से मिलकर बना है, और लाजी हमारा लोगोस से मिलकर बना है, राइट। जिसका हम अभी अर्थ बताए कि सोशियो माने समाज होता है, और लाजी मतलब अध्ययन करना है, विज्ञान, यही समझ लो। जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जीवों का अध्ययन करते हैं। ऐसे तमाम जितने भी हम लाजी लास्ट में पढ़ते हैं, तो वो उस चीज के पहले जो वर्ड होता है उसी का अध्ययन करना कहलाता है, राइट। यदि हम बात करें कि इनकी प्रमुख परिभाषाओं या प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा इनकी मुख्य श्रेणियां क्या क्या हैं, तो पहला है समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन है। अब ये समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, एक परिभाषा है। इसे किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन शोधार्थियों ने, किन किन समाजविदों ने कहा है, तो वो है पहले ओडम, दूसरे हैं वार्ड, तीसरे हैं जिसबर्ड, चौथे हैं गिडिंग्स। और सारे हैं, लेकिन ये चार महत्वपूर्ण है जो हम बीए की क्लासों में पढ़ते हैं आजकल। तो ओडम, वार्ड, जिन्सबर्ग, गिडिंग्स ने बताया है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है, राइट। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये ओडम कह दिए। यही वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जो ऊपर हेडिंग ही पड़ी है। जिन्सबर्ग हैं, ये कह दिए समाजशास्त्र समानता समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। समाजशास्त्र समानता समाज के विज्ञान के रूप में, मतलब कहने का अर्थ सबका यही है, समाजशास्त्र समाज का ही अध्ययन करता है। वैसे लास्ट में गिडिंग्स हैं, गिडिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पूरे समाजशास्त्र में। पूरे अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की कर रहे हैं, या हम हायर की जो भी नेक्स्ट मंथ पेपर होगा उसकी कर रहे हैं, इसमें मेन रोल इन्हीं का रहेगा, गिडिंग्स। और जिन्सबर्ग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र समाज समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। समग्र का अर्थ अगर आप नहीं जान पा रहे होंगे, समग्र मतलब है पूर्ण रूप से। जैसे यदि हम बात करें कि कोई घर है, उसको बनाया जा रहा है, तो घर बनाने के लिए हमें ईंट की, सीमेंट की, मजदूर की, पैसे की, या तमाम ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो उसमें लगता है। तो इस लगता है या पूरा जो भी बताए, इसको एक शब्द में कहें तो समग्र है। जैसे हम सिनाप्सिस जब बनाने जाएंगे, तो सिनाप्सिस जब बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको हम समग्र कह सकते हैं, राइट। आई थिंक समझ गए होंगे व्हाट इज समग्र, समग्र होता क्या है।
तो ठीक है, दैट्स इन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।